हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ एसएससी सीजीएल का, मैं उनके लिए कुछ टिप्स बता देती हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 22 सितंबर को हो चुका है सेकेंड शिफ्ट में। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्योंकि मेरे साइड में एक कैंडिडेट ने उस चीज़ को लेके टाइम वेस्ट करा था, उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। बिकॉज मुझे तो समझ आ गया था कि क्या हो रहा है, मैं वो आपको बताती हूँ। तो वो प्रॉब्लम ये थी कि जो हर सेक्शन होगा आपका, उसमें 24 क्वेश्चन में आपको 7 नेक्स्ट का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन जो 25th क्वेश्चन होगा, मतलब जो आखिरी क्वेश्चन होगा हर सेक्शन का, उसमें सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मतलब उसमें आ ही नहीं रहा। 25th क्वेश्चन अपने आप ही सेव हो जाता है। और हमारे पहले क्या होता था कि 7 नेक्स्ट करते थे हम 25th क्वेश्चन को, और नेक्स्ट सेक्शन में हम चले जाते थे। लेकिन इस बार 25th क्वेश्चन अपने आप ही सेव हो जाएगा एंड हम नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा सकते। हमें वो जो पार्ट ए बी सी लिखा रहता है ना ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर, वो वहां से ही हमें नेक्स्ट सेक्शन पर जाना पड़ेगा। ओके, तो आप इस चीज को बिल्कुल भी पैनिक मत करना, ये आप पहले से ही अपने माइंड में प्रिपेयर करके जाना। और अटेम्प्ट भी आएंगे इस बार लेफ्ट साइड में, जहां पर रिमेनिंग टाइम लिखा होता है ना, वहां पर अटेम्प्ट भी आ रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ, मेरे सेंटर पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, ना टेक्निकल इश्यू आया, और इन्विजिलेटर भी बहुत अच्छे थे, सिक्योरिटी बहुत अच्छे से चेक हुई, एंड वहां पर शूज पहन के अंदर नहीं जाने दिया, मतलब शूज अलाउ नहीं थे। तो जो शूज पहन के गए थे उनके शूज बाहर ही उतरवा लिए गए एंड उनको अंदर भेज दिया गया, और कोई दिक्कत नहीं आई। तो आपको एक अपने एडमिट कार्ड की कॉपी लेके जानी है एंड उसके साथ आपको एक आईडी लेके जानी है। उसके अलावा आइए आगे सब्जेक्ट वाइज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और मैंने जीके में 1 गो में 14 क्वेश्चन करे जीके में, और मैंने दोबारा जीके को जाके नहीं देखा। जीके में एक बार ही देखती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश करी। इंग्लिश में क्या है ना, पैसेज इतना लेंदी है, इतना बड़ा पैसेज है, और है ना पैसेज से रिलेटेड ऐसे हर क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड नहीं है। बस वो आपको अगर नॉलेज है, अगर आपको उसकी कॉन्सेप्ट पता है, तो वो आपको बिना पैसेज पढ़े ही हो जाएंगे एक दो क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत करना पैसेज को देख के। पैसेज सबसे लास्ट में करना है, तभी आप अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। और किसी की रीडिंग बहुत अच्छी है तो वो पहले ही पढ़ ले, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप उसको लास्ट के लिए छोड़ दे, बाकी का आप पेपर कर ले। फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ मैंने बाकी का कर लिया और मेरा ये लास्ट है, इसी को मैं पढ़ के अच्छे से जो टाइम बच रहा है उसमें कर दूंगा। तो फर्स्ट राउंड में आप अपने पूरे क्वेश्चन करने का ट्राई ना करें। अगर कोई क्वेश्चन लेंदी आपको लग रहा है और उसमें आपको कैलकुलेशन दिख रही है बहुत ज्यादा कि इसको मतलब एक बार में हम एक लाइन में सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, उसको ईगो पे मत लो। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, और आप पहले से ही अपना टाइम अलॉट करके रखना माइंड में कि मुझे रीजनिंग के लिए इतना टाइम देना है, मैथ के लिए इतना, और जीके और इंग्लिश के लिए इतना टाइम देना है। बाकी अगर आपको कुछ आपका जो सेक्शन आपको ज़्यादा इजी लगा तो आप उसमें टाइम बचा सकते हो, और जो आपको जो लेंदी लगेगा उसमें आप उस टाइम को यूज कर सकते हो। तो रीजनिंग अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, नया कुछ भी नहीं है उसमें, तो आप 12 मिनट, मैक्स टू मैक्स 12 मिनट में कर लोगे। और मैथ में भी आप 20 से 22 क्वेश्चन इजीली कर लोगे। और नया कुछ भी मत पढ़ो अभी मैथ में, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से करो। और 2-3 क्वेश्चन है वो आप अच्छे से, मतलब अगर आपसे हो रहे हैं तो ठीक है, और नहीं हो रहे तो अपना ईगो साइड में रख देना। एग्जाम में ईगो मत लाना बिल्कुल भी, क्योंकि आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जिसका टाइम मैनेज अच्छे से हो गया वही आगे जाएगा। मैं कह इसलिए रही हूँ, अगर आपको वो आता है तो आपको बाद में भी आ जाएगा ना, तो इसलिए उसके लिए टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपका टाइम वेस्ट हो गया और आपको उसकी वजह से क्वेश्चन छूट गए, और जो आपको बाद में देखने पे लगा कि ये तो मुझसे ऐसे ही सॉल्व हो जाते, तो आपको रिग्रेट होगा। इसलिए जो इजी इजी बन जाते हैं उनको पहले कर लो, और जो लेंदी है उनको बाद में करो। ये सारे सब्जेक्ट के लिए है। जीके में तो हमें क्या है, जो आ रहा है वो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कर लिया बस। नए टॉपिक मत पढ़ो। रीजनिंग और मैथ इजीली डुएबल है। ओवरऑल देखा जाए तो जीके ज़्यादा मुझे टफर साइड में लगी, और मेरे मैथ में एक क्वेश्चन गलत आया था। अब वो मैं शेयर तो नहीं कर सकती, एग्जाम के बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि वो क्या था क्वेश्चन। एंड बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। और जो मैंने बताया कि 24 क्वेश्चन तक सेव एंड नेक्स्ट आएगा, एंड 25th क्वेश्चन अपने आप ही सेव हो जाएगा। और
नेक्स्ट सेक्शन अपने आप नहीं आएगा, आपको वहाँ पर लेफ्ट साइड में जो पार्ट ए बी वो उसी से करना पड़ेगा। तो और अपना माउस अपना पहले ही चेक कर लेना, जब अपने पास टाइम होता है, हम पहले जल्दी चले जाते हैं तो हमारे पास टाइम होता है, तो आप उसको कर्सर को चेक कर लेना कि अच्छे से क्लिक हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टेप है। मतलब आप नेक्स्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे, फिर वापस आप बैक आ सकते हो, उसको आप बार बार चेक कर सकते हो। तो मैंने तो उसको बार बार चेक करा, जब तक मैंने लॉगिन करने के बाद भी उसमें कंटिन्यू कंटिन्यू 2-3 बार आते हैं स्टेप, और वापस बैक का भी आता है। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस थे, एंड जो टेक्निकल इशू के लिए अलग से चेतावनी की जैसा लिखा हुआ था, डेंजर, बिल्कुल रेड रेड बॉक्स बन के उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपका टेक्निकल इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप अपना हैंड रेज कर दे, तो आपको इन्विजिलेटर आकर हेल्प कर देंगे। और मेरे पास इन्विजिलेटर आई थी एक, उन्होंने बोला कि आपके साइड में जो है एक भैया थे, उनको आप हेल्प कर दो कि इनको लॉगिन करना था सबसे पहले पासवर्ड डाल के, एंड उसके बाद बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह थे। तो मैंने उनसे साफ बोल दिया इन्विजिलेटर से कि नहीं कर सकती, सॉरी मैम, आप बता दीजिए। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा भाई हमारे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं चेयरमैन साहब ने, तो भाई हम तो नहीं बता सकते। तो एसएससी का खौफ चल रहा है अभी, तो किसी को भी डीबार कर सकते हैं वो, तो मैं तो भाई किसी की हेल्प नहीं कर सकती यहाँ पे, मुझे खुद की देखनी है पहले, क्योंकि टाइम दिया है हमने और डीबार हो गए, एक अपनी तो पूरी जर्नी खत्म हो जाएगी। क्या मतलब कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, अगर हमें पहले से पता नहीं है तो वो अलग चीज होती है, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, हमें हर चीज पता है कि कुछ ऐसे नहीं करना। गलत है कि आपको साइड में देखना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, अपना एग्जाम अच्छे से करके आना है बस। तो मैंने पहले उनको मना कर दिया कि मुझे नहीं करना भाई। तो बोल देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप रूल फॉलो कर रहे हैं, आप सही है, तो आपको बोल देना चाहिए, ठीक है। मैं यही कहना चाहूंगी लास्ट में भी कि पैनिक नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन हो आ रहे हैं जल्दी जल्दी उनको जल्दी जल्दी करो, और जो नहीं आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी स्किप करो, क्योंकि आपके पास बाद में टाइम, आप उनको फ्री माइंड से कर पाओगे, क्योंकि आपने जो इजी था सब कुछ वो कर लिया है। बस ज़्यादा गैस वर्क भी नहीं करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादा गैस वर्क नहीं करना, क्योंकि मेरा तो गलत ही जाता है, मैं नहीं करती ज़्यादा। तो आप अगर निट्टो लगाना चाहें परमार सर की तो लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया, मैंने नहीं लिया रिस्क, फिर भी जिक्के हैं, थोड़ा हो जाता है इधर उधर। तो आप एक्यूरेसी पर अपना ध्यान दें और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो इस चीज़ की, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन करते रहो बार बार, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल, अच्छे से अपना एग्ज़ाम करके आओ एंड बताओ आप कितने अटैम्प्ट करके आए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।